जवाद साहब, भारत का, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ये नहीं चाहेगा, क्या करेंगे? कभी नहीं चाहेगा भारत का धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते कभी नहीं। और अखिलेश यादव एमएचए की रिपोर्ट ने क्या कहा, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये आतंकी बन गए और ये कंट्रोल में नहीं है अब ममता बनर्जी। देश की जनता सब देख रही है। जवाद ममता बनर्जी जी, जवाद साहब, जवाद साहब, जवाद साहब, बहुत धन्यवाद जवाद साहब, रोहित प्लीज लिसन, अजय जी आ रहा हूं, दर्शकों को जवाद साहब, जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। ये बिल्कुल, मैं इसका बिल्कुल कंडेम करना, कोई इसमें नो इफ नो बट है उसमें, कि जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसका कोई समर्थन नहीं करता और दंगाइयों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जिस महिला का आपने दुख दर्द दिखाया, मुझे भी उस एक नहीं, मल्टीपल है जी, मल्टीपल है। मुझे बिल्कुल 2002 की उस महिला बिल्किस बानो की याद आ गई जिसके साथ बलात्कार हुआ था। दर्द और उसका दर्द एक ही है, और ये वही मानसिकता है जो 2002 के अंदर गुजरात दंगा और आज ये यहाँ पर 2025 के अंदर एक सेकंड होल्ड डाउन रोहित, बोलिए, मैं इंटरप्ट नहीं, रोहित सुनिए, खामोशी के साथ बोलिए, 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 आप बोलिए, आप खामोशी के साथ सुनिए, आप बोलिए, खामोशी के साथ। इनको रोकेंगे भाई, नहीं रोकेंगे, जबरदस्ती को भगाया जा रहा है। खामोश बैठिए आप, आपके बीच में नहीं बोल रहा, डिबेट बोलिए, बोलिए, बोलिए। दूसरी चीज, आपको ऐश्वर्या बाई बहुत तकलीफ है और मुझे भी बड़ी तकलीफ है, किसको नहीं, महिलाओं के साथ इस वक्त हो रहा है। लेकिन आपको याद होगा मणिपुर में एक महिला को निर्वस्त्र घुमा दिया गया था और 2 साल तक मणिपुर चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर थी, अब जाकर के राष्ट्रपति शासन लगाया आपने अमित शाह का फोटो जैसे ममता बनर्जी का लगा रहे। और आज एक ब्राह्मण महिला के ऊपर जो चंडी पाठ करती है, जो पूजा पाठ करती है, आज उसको भी मुसलमान बना रही है। क्या बोला इन्होंने ब्राह्मण महिला के बारे में? इसलिए जो है वो इस राजनीति, वो चंडी पाठ करती है। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। वो चंडी पाठ करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। ओके अजय जी, रोहित एक सेकंड प्लीज रिलैक्स, रोहित प्लीज रिलैक्स, मैंने मल्टीपल नहीं कहा। अजय जी आ रहा हूं। अखिलेश यादव को तो बनाया, जितने विपक्ष के लोग हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, क्या कहते हैं, मुल्ला मुलायम, रोहित मियां जवाब, इनको लगातार आप बोले चले जा रहे हैं, उनको ऑडियो नहीं जा रहा है भैया, आपका जा रहा है। मैं लगातार कह रहा हूं कि आपने मुल्ला मुलायम बनाया। अखिलेश यादव ने अपना घर, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद अपना नाम बताया था। आपके आप गलत किताबें पढ़ रहे हैं, सही पढ़िए। मैं पढ़ करके बैठता हूं, आप और हम इतने भी जवान नहीं है, हमारे सामने हुआ है वो, रिलैक्स कीजिए। लेकिन मैं आपको, रोहित एक सेकंड भाई, और उसके बाद आपका ऑडियो नहीं जा रहा, एक सेकंड जवाद साहब, नाउ प्लीज रिलैक्स। जवाद साहब, अरे मैं आप ही को बोल रहा हूं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप 2.5 मिनट बोले, मैं वापस आ रहा हूं। सुनिए मेरी बात, आपको आज दर्शकों, मैं अभी मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको दर्शकों इट्स अमेजिंग, ये बहुत अच्छा, दर्शकों इट्स अमेजिंग। देखिए साहब, मैं अपनी छोटी सी नौकरी कर रहा हूं, वेरी हैप्पी। आप जाइए, ये आप लोगों का काम है, राजनेताओं का। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जी भाई, अभी अजय जी का बहुत पहले नंबर है, आपका बाद में भी, रिलैक्स कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सैयद जवाद को आज ममता बनर्जी में एक ब्राह्मण महिला दिख रही है। बिल्कुल है वो सैयद जवाद को। अजय जी, आप आयरनी समझ रहे हैं इसकी? इनको ममता जवाद साहब को, इनको ममता, आप बात समझिए, इनको ममता अजय जी सकती है, मुझे आयरनी इज दिस। हाँ, आपको ममता बनर्जी, उनको ममता बानो नजर आ रही है। आपको ममता बनर्जी, ये देश के लोगों मैं आपको एक ब्राह्मण, अभी आप मेरे ऊपर बोल रहे हैं, मैं बोलना शुरू किया तो, अब मैंने बोलना शुरू किया तो, अब मैंने बोलना शुरू किया तो, अब मैंने बोलना शुरू किया तो, उन्हीं को जो है मुसलमान बनाने लगे ब्राह्मणों। एक सेकंड अजय जी आ रहा हूं, ओनली मी प्लीज। महिला है ना वो, 60-40 कर देंगे ओके, 60-40। सैयद जवाद जैसे, अभी स्टूडियो में बैठे हैं लेकिन बीच में नहीं बोलेंगे। सैयद जवाद जैसे लोगों को लग रहा है कि क्योंकि ममता बनर्जी है, ममता बंदोपाध्याय है, इसलिए बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। तो अनिल जरा विजुअल चलाओ कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है। सैयद जवाद जी की जनरल नॉलेज बढ़ाओ। और दर्शकों देखिए कि यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि ममता बनर्जी ममता बंदोपाध्याय है, यह इसलिए पूछा जा रहा है कि बंगाल की बेटियों को उनकी साड़ियां नोची जा रही हैं, उनका सिंदूर हटाया जा रहा है, उनको साथ अटेम्प्ट टू रेप किया जा रहा है, लोगों को, परिवारों को उनका घर से पलायन किया जा रहा है। Did I ask for the bite? I asked for violence visuals, Anil. Play the violence visuals. Only violence visuals. सैयद जवाद का जनरल नॉलेज बढ़ाओ। Violence visuals, only violence visuals. 60-40.
इसलिए पूछा जा रहा है ममता बनर्जी से, इसलिए नहीं कि उनका नाम ममता बनर्जी है, ममता बंदोपाध्याय है। ये आप सवाल करिएगा, घुमाना बंद कीजिए। आप बात सुनिए, आपने 2002 की बात की, आपने मणिपुर की बात की, क्या उस समय सवाल नहीं किए? आप नहीं थे डिबेट, आप आते तो आप करते ना। देवर 15 more than 15 मैं आपको बता दूंगा कितने। लेकिन आप रिलैक्स कीजिए, आप मेरे शो करते हैं, आप उंगली उठाने से नहीं होता गुरु। उंगली एक उठती है, बाकी 4 अपनी तरफ होती हैं। ये गणित नहीं है, माइनस माइनस पॉजिटिव नहीं बनाता, 2 गलत 1 सही नहीं बनाते। आप इस बंगाल की बिटिया को बोलोगे जाके कि बेटा मणिपुर में भी हुआ था इसलिए यहां भी होने दे, इसलिए आप बोलेंगे इस बंगाल की बिटिया को कि बेटा गुजरात में हुआ था तो यहां भी होने दे। अजय आलोक 60-40 काउंटर, स्टूडियो डाउन। मैं तो कह रहा हूं कार्रवाई। अजय आलोक बिल्कुल। अनिल सैयद जवाद साहब सुनिए, आप उत्तर प्रदेश के हैं ना। कार सेवकों पे जब गोलियां चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने, निहत्थे कार सेवकों पे, तो उनको भी मुल्ला मुलायम ही कहा गया था। अपनी हरकतों से लोग अपना नाम लेते हैं, अपनी हरकतों से। गुजरात में आप दंगों की बात कर रहे हैं, कार सेवकों को जिंदा बोगी में जला दिया गया 58 को। वो कौन थे? उसके बारे में आवाज नहीं निकलती आपको कि क्यों जला दिया गया? जो निहत्थे अयोध्या से लौट रहे थे उनको बोगियों में। लेकिन गुजरात के 2002 के दंगों की याद आती है, जो कि दुखद था। लेकिन 2002 के बाद ये सोचिए जरा, 2002 के बाद गुजरात में आज तक दंगा हुआ नहीं हुआ? ये हम नहीं कह रहे अजय आलोक और मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को भगाया जा रहा है और आपकी आवाज नहीं निकल रही है उन आतंकियों बांग्लादेशी के खिलाफ। अरे मुस्लिम ब्रदरहुड याद आ रहा है आपको? बांग्लादेश हर बार आते चुनाव से ओके। बांग्लादेशी घुस जाते। राशिद शरीफ, ना मुस्लिम। ओके अजय जी, ओके अजय जी, ओके अजय जी। राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई मुस्कुराइए, नहीं बनाया जाता है। लेकिन आप लखनऊ में नहीं हैं, आप हैदराबाद में हैं। जी सर, नहीं देंगे। आप मुस्कुराइए, लेकिन आप लखनऊ में नहीं, आप हैदराबाद में हैं। आपको तो ये दिख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है। ये भारत क्या देश की हालत कर दी है यार आप लोग, क्या देश की हालत हो गई यार। आज हर स्टेट परेशान है। आज अगर हिंदू भाई पे अगर कुछ हो रहा है या हिंदू बहन पे कुछ हो रहा, जो भी अगर इस हरकत कर रहा, अगर उसकी साड़ी उसका पल्लो भी अगर पकड़ रहा तो वो मुसलमान नहीं है। ये हमारी तरबियत नहीं है सर, ये बिल्कुल हमारी तरबियत नहीं है। अगर किसी की जान लेना या किसी औरत पे हाथ डालना, ये मुसलमान नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। इन्हें मुसलमान नहीं, हमारे सरकार है दो आलम की ये तरबियत नहीं है, ये बिल्कुल तरबियत नहीं है। आज हिंदुस्तान में पूरे लोग, हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान है। आज कोई स्टेट सुकून में नहीं है। यूपी में आप अब योगी बाबा की बात करेंगे आप तो सीधा उन्होंने सीधा लात पे आ जाएंगे उन्होंने। अगर सीएम है यार, सीएम है, इतने बड़े स्टेट का सीएम है। अजय जी आ रहा हूं, एक मिनट। आप ये बात करेंगे सीएम है तो क्या बातों से नहीं मानते। सीएम है तो क्या मैं भी ये बोल रहा हूं, लातों के बुत बातों से नहीं मानते। हर 2 को लात मारो, हर 2 को लात मारो। लातों के भूत है ये साले, पूरा देश चिंजा कर दे रहे लोग, पूरे हिंदू मुसलमान का ताना बाना खत्म कर दे रहे, सुकून खत्म कर दे रहे लोग। ये दोनों को लाता मारो। रोहित रिलैक्स, दोनों को लाता मारो। रोहित सुनना भी सीखिए प्लीज। जो देश के हित में हो, देश के हित में हो। ये ममता बनर्जी है अकेले, ये योगी से नहीं चलने वाला है देश। ये देश हिंदू मुसलमान देश 140 करोड़ हिंदुस्तानी चलाते हैं। और मेरी आयरनी यही है सैयद जवाद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं एंडिंग कमेंट से। 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ देशवासी चलाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू पलायन करे, इसे तो मुसलमान भी कुछ नहीं होगा।